आज हम लोग 10वीं वर्ग की प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 4 बनाने वाले हैं, जिसमें प्रश्न है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन सा युग्म संगत है। यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। अर्थात आपके पास समीकरण है। अब इस समीकरण से संगत पहला नंबर समीकरण x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इन दोनों समीकरणों से आपको संगत असंगत की पहचान करनी है। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको संगत असंगत की पहचान करने के लिए बताया था कि आप a और b का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे बनाया गया है प्रश्न को, x प्लस वाई बराबर 5, 2x प्लस 2y बराबर 10, a1 बराबर 1, b1 बराबर 1 और c1 बराबर 5। उसी तरीके से a2 बराबर 2, b2 बराबर 2 और c2 बराबर 10। एक बच्चे ने इसको बनाया है हमारे क्लास का, तो इसको हम देख रहे हैं। तो इस रूप में सजाने पर यह a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 के रूप में आ गया। तो आप जो आकाश जी इसको यहाँ पे इस चीज़ को छोड़े हुए हैं, आप यहाँ लिख दीजिए। तो यह युग्म संगत युग्म को दिखाता है। तो हमें आशा है कि आप सभी लोग भी हमारे पिछले वीडियो को देख करके और क्लास को समझ करके इतना तो कर ही लिए होंगे। तो इसके बाद अब यह संगत युग्म का पहचान हो गया। तो सवाल में था कि जो संगत हो, यदि संगत है तो ग्राफीय विधि द्वारा हल करें। तो अब मैं इस समीकरण को ग्राफीय विधि द्वारा हल करने का प्रयास कर रहा हूँ। पहला 4 नंबर का पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 5। तो इस समीकरण को मैं सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि में सॉल्व करना चाहूँगा। तो 5 माइनस वाई, ठीक है। अब मैं इसको समीकरण फर्स्ट मान लूँगा। इसके लिए यहाँ पे तालिका बनाऊँगा, ठीक है। अब x और y, अब यहाँ y की जगह पे मैं मान रखना चाहूँगा अपनी मर्जी से कि x का मान पूर्ण आ जाए, पूरा। तो अब यहाँ पर तो भिन्न के रूप में कोई बात है नहीं। y बराबर 2 लेने पर तो x बराबर आ जाएगा 5 माइनस 2, x बराबर 3। अर्थात आपने y का मान लिया 2, तो x का मान आ गया 3। यहाँ पे या का निशान जरूर दीजिए। फिर y बराबर 4 लेने पर तो अब x बराबर हो जाएगा 5 माइनस 4, x बराबर 1। अर्थात y की जगह पे आपने लिया 4, तो x का मान आ गया 1। इस तरीके से समीकरण फर्स्ट का तालिका निकल चुका है। हमने आपको इसके पहले भी बताया था कि पहले दिए गए समीकरण से तालिका निकालना है और उस तालिका के माध्यम से ग्राफ सेट करना है। तो समीकरण फर्स्ट का भी तालिका निकल गया और अब समीकरण सेकंड का भी मैं तालिका निकाल ले रहा हूँ। समीकरण सेकंड का प्रश्न है कि दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y बराबर 10। इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10 बटा 2 कट गया 5, अर्थात x प्लस वाई बराबर 5। यह इक्वेशन भी जो फर्स्ट में आया था समीकरण x प्लस वाई बराबर 5 उसी रूप में है। तो इसका भी तालिका जो है यही हो जाएगा, इसको निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब समीकरण एक है तो उसका तालिका भी एक ही हो सकता है। इसलिए तालिका दोनों मौजूद है हम लोग के पास और इन दोनों तालिका से अब हम लोग ग्राफ निकालने का प्रयास। ग्राफ खींचने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ग्राफ खींचने के लिए पेन का इस्तेमाल ना करें,
आप पेंसिल का इस्तेमाल करें। मैं पेन का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि लाइन आपको साफ साफ दिखाई दे वीडियो में, आप पेन का इस्तेमाल ना करें। तो बीचों बीच जो यह मोटी लाइन आपको दिख रही है, इस मोटी लाइन को मैं मोटी लाइन पे जो है बराबर करते हुए, आप इस बात को भी ध्यान दीजिएगा कि आपका जो लाइन के जस्ट बगल से स्केल निकलना चाहिए, नहीं तो लाइन सीधा नहीं हो पाएगा। और जब लाइन सीधा नहीं होगा तो आप सीधा ग्राफ भी नहीं बना सकते हैं। यह y और यह y डैश अक्ष है। यह छोटे ग्राफ में भी बन सकता है क्योंकि एक्स वाई का मान ज़्यादा नहीं है, 3 और 4 तक ही सीमित है। और बीच वाली लाइन को बिल्कुल बराबर लेते हुए एकदम स्केल से जस्ट बगल में लाइन होनी चाहिए। अब आप लोग भी ध्यान दीजिए, खींचना होगा और जो बीच में जो कट रहा है इसको 0 मानेंगे। अब 10 वर्ग बराबर 1 इकाई लेते हैं क्योंकि मान ज़्यादा नहीं है। x हो गया, x डैश हो गया, तो 1 2 यहाँ लिखना पड़ेगा। 10 वर्ग बराबर 1 इकाई माना। 3 4 5 6 7। उसी प्रकार इधर 1 2 3 4 5 6। इधर माइनस में होगा, पहले भी आप लोग पढ़े होंगे इस सब चीज़ों को 7वीं क्लास में। एक तरफ ऋणात्मक पद होता है, दूसरी तरफ धनात्मक जो संख्या रेखा के रूप में होता है। -1 -2 -3 -4, इस तरीके की स्थिति बना लेंगे ग्राफ के माध्यम से। उसके बाद अब यहाँ हम x बराबर 3 था, x बराबर 3 और y बराबर 2, तो x में आ जाएगा 3 और y में आ जाएगा 2, अर्थात यहाँ 3 और यहाँ 2। ध्यान दीजिए, यहाँ x के मान में 3 और y जाएगा 2 तक। एकदम बीचों बीच जहाँ 90 डिग्री के एंगल के साथ लाइनें मिल रही है वहाँ मिलाना है। दूसरा, इसका यहाँ पे मान लिख देंगे 3 और 2। ध्यान रहे, पहले x का मान ही लिखा जाता है, उसके बाद y का मान। फिर x बराबर 1 और y बराबर 4, x बराबर 1 और y बराबर 4, यहाँ तक जाएगा, जिसको लिखा जा सकता है 1 और 4। और स्केल के माध्यम से इन दोनों बिंदुओं के बगल से, ध्यान दीजिए, बिंदुओं के बगल से एक लंबी लाइन खींचेंगे और जिसका नाम दे देंगे समीकरण फर्स्ट। अब समीकरण सेकंड का भी ग्राफ यही निकलेगा, क्योंकि जब तालिका एक है तो ग्राफ भी एक ही होगा। एक तरफ समीकरण फर्स्ट डाल दीजिए और एक तरफ समीकरण सेकंड डाल दीजिए, इस तरह। अब यहाँ सवाल यह कह रहा था कि ग्राफीय विधि से हल भी ज्ञात करना था। तो यहाँ पर जब संगत है समीकरण का हल, तो ऐसी स्थिति में x और y के अपरिमित रूप से अनेक मान हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं 1 और 4 भी हो सकता है और 3 और 2 भी हो सकता है। इसके अलावा अन्य भी बहुत सारे मान हो सकते हैं, अर्थात यहाँ पर x और y का हल अनेक हो सकता है। जब x 1 होगा तो y 4 होकर के 4 और 1 5, जब x 3 होगा तो y 2 होकर के 3 और 2 5, जब x 2 होगा तो y 3 होकर के 3 और 2 5 हो सकता है। हमें ऐसा है कि आपने इस सवाल को समझा। अब मैं दूसरा नंबर सवाल बनाना चाहूँगा। अब हम लोग 2 नंबर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 का, जिसमें x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16। ठीक है, सबसे पहले हम a1 a2 छाटेंगे और x में यहाँ पे a1 1, b1 -1 देख रहे हैं,
यहाँ पे गुणांक में माइनस लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे -1 होगा। इसको आप ध्यान में रखिएगा। C1 8 और A2 3, B2 -3 और C2 16। मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि मेरे वर्ग का एक लड़का जो है आकाश कुमार, जिसने इस प्रश्न को बनाया है, और मैं देखना चाहता था कि पिछले वीडियो को समझ करके, पिछले क्लास को देख करके मतलब इसको सॉल्व कर पाता है बच्चा लोग कि नहीं। तो इसने बनाया और इससे प्रमाणित होता है कि अन्य बच्चे सीख भी रहे हैं। इसलिए आप भी सीखने का प्रयास कीजिए और आप भी इस तरीके से खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि जब तक आप खुद से नहीं बनाइएगा तब तक आपको अपने आप में आत्मबल नहीं मिलेगा। और जब आप अपने आप में आत्मबल प्राप्त करेंगे तो खुद आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खुद के ऊपर निर्भर हो जाएंगे। और जब तक व्यक्ति खुद के ऊपर निर्भर ना हो, जब तक व्यक्ति जो है खुद पर भरोसा ना रखे, खुद से कोई कार्य करने की कोशिश ना करे, तब तक वह किसी दूसरे के हाथों सिर्फ कठपुतली बना रह जाएगा। और मेरे पढ़ाने का मकसद सिर्फ इतना ही नहीं है कि आप सिर्फ मेरे पढ़ाए गई बातों को देखें और सुने समझें और खुद से कुछ ना देख पाएँ। मेरे पढ़ाने का मकसद यह है कि मैं जैसे पढ़ाऊँ, मैं जैसे सिखाऊँ आपको, आप खुद किसी को सिखाने की उतनी कैपेसिटी रखें। और मुझे बहुत खुशी हुई है कि मेरे पढ़ाए गए बातों को समझ करके इस लड़के ने खुद से बनाया है और बहुत ही अच्छे तरीके से बड़ी सूझबूझ के साथ जो है बनाया हुआ है, जिसे मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे आशा है कि जब इस लड़के ने बनाया तो आपने भी बनाया होगा। तो आप मिलाइए कि आपका आंसर इस लड़के के आंसर से कितना मिल रहा है और कहाँ तक आप दोनों की सोच मिल रही है और आपकी सहमति कहाँ तक है। तो 1/3 सबका मान अब सजाने पर सबको बट्टा बट्टा के रूप में सजा देंगे तो पता लगा कि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन वह C1/C2 के बराबर नहीं है। तो इस रूप का है, इसलिए यह युग्म असंगत होगा। और जब यह असंगत होगा तो इसका हल नहीं निकाला जाएगा क्योंकि प्रश्न में कह रहा है यदि संगत हो तब ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करें। अर्थात यह 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ तक फाइनल होता है। यह ठीक है, सही है। इसी तरीके से इसको बनाया जाएगा। अब तीसरा नंबर जो प्रश्न है इसको भी इस लड़के ने बनाया है, लेकिन थोड़ा इसमें शॉर्टकट बना चुका है और इसमें भी देखा जाए। लेकिन A1 A2 B1 को छांट दिया गया सबसे पहले और A1/A2 B1/B2 C1/C2 के रूप में सजा दिया गया। सजाने के बाद यह सब एक दूसरे के बराबर नहीं है, अर्थात यह संगत युग्म है। जब यह संगत युग्म है तो इसका जो है ग्राफीय विधि द्वारा इसने हल किया है और तालिका निकाला है। लेकिन इस तालिका को मैं खुद से समझाना चाहूँगा क्योंकि तालिका निकालना थोड़ा सा कठिन है और इस कठिनाई को मैं फिर से एक बार समझाने का प्रयास करूँगा। मुझे आशा है कि अब आप समझने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा और समझिएगा भी। तो अब जो है सबसे पहला इसका समीकरण जो था उसके माध्यम से मैं तालिका निकाल रहा हूँ। पहला समीकरण था कि 2x, क्या था भाई पहला समीकरण? 2x + y - 6 = 0। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 को बराबर के दूसरी तरफ कर लेंगे, या का निशान देंगे और प्रतिस्थापन विधि में ले जाएंगे। तो 6 को भी इधर कर लेंगे और y को भी इधर खींच लेंगे और x 2 इधर गुना हो रहा है तो इधर आकर के 2 क्या होगा, भाग होगा। अब इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और समीकरण फर्स्ट के लिए यहाँ तालिका केंद्रित करेंगे। ठीक है। अब y के जगह पे ऐसा मान रखेंगे कि x का मान 2 से पूरा विभाजित हो जाए। ध्यान दीजिए, देखिए तालिका निकालना बहुत ही मतलब थोड़ा सा पेचीदा काम है और इसमें अगर थोड़ी सी सहूलियत बरती जाए और ध्यान रखा जाए तो तालिका निकल सकता है। हालांकि इस लड़के ने तालिका भी निकाला है, लेकिन मैं फिर से इसको बनाने का प्रयास कर रहा हूं कि आपको समझ में अच्छे तरीके से आए और इसके बाद आप खुद निकालने का प्रयास कीजिए। यदि मैं y की जगह पे 1 रखता हूं, ध्यान दीजिए, यदि मैं y की जगह पे 1 रखता हूं तो 6 में से 1 घटेगा तो 5 बचेगा। जब 5 बचेगा तो वह 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, इसलिए मैं ऐसा अंक रखूँगा जिससे 6 घटाने के बाद वह 2 से पूरा विभाजित हो जाए। पहले प्रक्रियाएं जो हैं अपने दिमाग में होंगी और जब दिमाग में प्रक्रियाएं हो जाएंगी उसके बाद वह प्रक्रियाएं कॉपी पे होंगी। 6 से 1 घटेगा तो 5 और 2 से 5
भाग नहीं लगेगा। 6 से 2 घटेगा तो 4, 2 से 4 भाग लगेगा। तो यहाँ पे हम y बराबर 2 लेने पर, ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब x बराबर 6 माइनस 2/2 अर्थात 4/2, यह विभाजित हो जाएगा और 2 हो गया, यहाँ पर 2 हो गया, अर्थात आपने y का मान 2 रखा तो आपको x का मान भी 2 प्राप्त हुआ। इस तरह से फिर अब y की जगह पे 3 ले लेते हैं, y बराबर 3 लेने पर तो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस 3 बराबर 3 नहीं होगा, जब 3 लिया जाएगा तो यह 2 से विभाजित नहीं होगा, 3/2 हो जाएगा। इसलिए y की जगह पे 4 लेने पर, देखिए थोड़ी सी मिस्टेक हो गया है क्योंकि हमने पहले दिमाग में नहीं सोचा, उसके बाद बनाने का प्रयास किया। अगर आप भी ऐसी गलती कीजिएगा तो आपसे भी मिस्टेक हो सकता है। पहले दिमाग में सोच लिए होते कि y बराबर 3 लेंगे तो 6 से 3 घटेगा तो 3 बचेगा और 3 2 से पूरा विभाजित नहीं होगा, तो ऐसी स्थिति नहीं आई होती। यहाँ पे y बराबर मैं 4 ले लिया और 6 में से 4 घटेगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 विभाजित हो जाएगा तो 1 बचेगा। देखिए कभी कभी गलती करके भी किसी को समझाया जा सकता है, यहाँ पे गलती हुआ है मुझसे जिससे कि आप आसानी से समझ पाए हैं। ऐसा कहा भी गया है कि जब ठोकर लगती है तभी इंसान संभलने का प्रयास करता है। तो यहाँ पे y बराबर 4 है तो 1 आपको x प्राप्त हुआ, अर्थात आपको समीकरण फर्स्ट का तालिका मिल गया। अब समीकरण सेकंड क्या कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, फिर से क्वेश्चन क्या है, समीकरण सेकंड में है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको भी हम बाएं तरफ करेंगे। यहाँ तो सबसे पहले हम कॉमन ले सकते हैं, पहले यहाँ पे कॉमन लेंगे, सब में 2 मिल रहा है, 2 निकालेंगे, 2x माइनस वाई माइनस 2 बराबर 0, 2x माइनस वाई बराबर 2, इधर 2 आ जाएगा और 2x बराबर 2 प्लस वाई, x बराबर 2 प्लस वाई बटा 2। इस तरह से आपका यहाँ पे या का निशान दे देंगे। 2 कॉमन लिया गया है, 4 में से 2 निकल गया तो 2 बच गया, यहाँ पे 2 है 2 निकल गया और यहाँ पे 4 में से 2 निकला। अब 2 जो है 0 के साथ जाके भाग करेगा तो 0 के साथ भाग या गुना करने पर वह स्थिति सेम होती है, भाग करें या गुना करें तो 0 के साथ वह विभाजित हो जाएगा। अब यह 2 जो है इधर माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा और यह y जो माइनस में इधर आकर प्लस में हो जाएगा। यह सब 8वीं क्लास में समीकरण के तहत हो रहा है जिसको हमने आपको पहले भी बताया है। अब इस स्थिति को मैं समीकरण सेकंड मानूंगा और इसके लिए यहाँ तालिका निकालूंगा, ठीक है। तालिका में अब y की जगह पे मैं ऐसा अंक रखूंगा जो 2 से पूरा विभाजित हो जाए। तो अब y बराबर 2 लेने पर तो x बराबर हो जाएगा 2 प्लस 2/2 अर्थात 4/2 अर्थात 2, अर्थात आपने y बराबर 2 लिया तो x बराबर भी आपको 2 प्राप्त हुआ। फिर y बराबर यदि 3 लेते हैं तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 से 2 कटेगा नहीं, इसलिए 3 न लेकर के यहाँ पे y की जगह पे मैं अगर 1 लेता हूँ तो 2 1 3 हो जाएगा और 2 से नहीं कटेगा। यदि मैं y की जगह पे 4 लेता हूँ तो 4 2 y बराबर 4 लेने पर तो हो जाएगा x बराबर 2 प्लस 4/2 अर्थात 6/2 अर्थात 3 अर्थात y की जगह पे आपने 4 लिया तो x का मान आ गया 3। समझ रहे हैं बात, 4 2 6 3। अब आपको तालिका प्राप्त हुआ। अब इस तालिका से आप क्या कीजिए कि ग्राफ की रचना किया जाएगा और तब उसके माध्यम से आंसर निकाला जाएगा। तो यहाँ मैं लाइन खींच रहा हूँ, जो देखिए यहाँ पे मोटी लाइन है, उसके साइड में दिख रहे हैं, लाइन के जस्ट बगल में यहाँ पे स्केल में रख रहा हूँ, बगल में साइड में यहाँ पे लाइन दिखनी चाहिए, बिल्कुल लाइन के बगल में आप रखिएगा। लाइन पे रख दीजिएगा तो इधर उधर हो जाएगा। लाइन के बगल में रख करके पेन को सीधा ले करके और लाइन खींचा जाता है, देखिए इस तरीके से। और यह जो है y
और y डैश अक्ष माना जाएगा। ठीक है, और अब यहाँ जो है फिर बीचों बीच लेते हुए स्केल को लाइन के साइड्स में लेते हुए लाइन थोड़ा सा दिखना चाहिए। ठीक है, ऐसी स्थिति में लेकर के आप स्केल लेकर के आप खींचिए। ध्यान रहे आप पेन का इस्तेमाल ना करें, आप पेंसिल का ही इस्तेमाल कीजिएगा। लाइन ठीक से क्लियर हो, इसलिए मैं पेन का इस्तेमाल कर रहा हूं कि आप वीडियो जो है साफ सुथरा बन सके। अब यहाँ 10 वर्ग बराबर 1 इकाई मानेंगे, क्योंकि मान ज़्यादा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6, और यह जो बीच वाला बिंदु है यह 0 कहलाता है, मूल बिंदु जिसको बोलते हैं। इसका जिक्र आपने निर्देशांक ज्यामिति वगैरह जगह जगह पे किया है। अब जो है पहले समीकरण में x बराबर आपको प्राप्त हुआ था x बराबर 2 और y बराबर भी 2। तो x बराबर 2 और y बराबर, ये देखिए इस 2 वाला लाइन जा रहा है पतला लाइन, आपको वीडियो में पतला दिख रहा है, ये 2 तक पहुंचा है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं ये जो लाइन एकदम बिल्कुल यहाँ पे आपको केंद्रित करना है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा घेर देना है और लिखना है 2,2। अब तालिका में दूसरा है x बराबर 1 और y बराबर 4। अब x की जगह पे 1 और यह y जाएगा 1 जाएगा 4 तक। कहाँ जाएगा? 4 तक। देखिए यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल जैसा बन रहा है यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे लाइन बिंदु डाल देना है और लिख देना है 1 और 4। अब स्केल लेना है और इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। ठीक है, यहाँ से रख करके मिला देना, एकदम बगल में रखना है, बिंदु पे नहीं रखना है, नहीं तो लाइन इधर उधर हो सकता है। और लिख देना है यहाँ पे समीकरण फर्स्ट। अब इसी तरीके से समीकरण सेकंड की तालिका निकालिएगा। तो समीकरण सेकंड की तालिका में भी यहाँ पे दिया गया है x बराबर 2 और y बराबर 2। तो ये तो 2 तो यहाँ पे केंद्रित हो चुका है। अब दूसरा बिंदु है x बराबर 3 और y बराबर 4। x बराबर 3 और y बराबर 4, यह 4 तक जाएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, घेर दीजिए और लिख दीजिए 3 और 4। और तब अब इन दोनों बिंदुओं को मिला दीजिए, बिंदु के बगल से मिलाइए। तो आपने देखा, अब इसको मान लीजिए समीकरण सेकंड। अब आपने देखा कि यह दोनों लाइनें एक बिंदु पे केंद्रित हो रही हैं, यहाँ इस बिंदु पे केंद्रित हो रही हैं, अर्थात यह 2 x बराबर 2 और y बराबर 2। तो जिस बिंदु पे दोनों मतलब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं दोनों समीकरण के, वही बिंदु ग्राफीय विधि द्वारा हल होता है। अर्थात ग्राफीय विधि द्वारा यहाँ पर x बराबर 2 और y बराबर 2 हमारा हल प्राप्त हुआ। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का
3 बन गया। अब 4 नंबर भी आप इसी तरीके से संगत असंगत पहचान लीजिए और पहचानने के बाद ग्राफ खींचिए। देखिए हमने पहले भी कहा है कि आप खुद से प्रयास करने की कोशिश कीजिए। अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कमेंट में ज़रूर डालिए। और वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे जो इसको बना भी रहे हैं, और मैं देख रहा हूँ कि जब वर्ग में पढ़ने वाले बच्चे बना ले रहे हैं तो हमें आशा है कि आप वीडियो देख करके भी बना ही लेते होंगे। अर्थात अब आज जो है ग्राफ की स्थिति जो है, ग्राफ वाली क्वेश्चन जो है समाप्त होता है। अब अगले दिन हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर के मिलेंगे और आप बनाने का प्रयास कीजिए। अब जो आगे जो 2-3 क्वेश्चन बाकी है इस चैप्टर में, वह आप आसानी से बना सकते हैं।